जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कथा अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो कथा को अंत तक सुनें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बिना किसी देरी के कथा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब अर्जुन एक दिन एकांत में बैठा था, उसका चेहरा उदासी और तनाव से घिरा हुआ था। श्री कृष्ण उसके पास आए और बोले, पार्थ, तुम्हारा मन इतना विचलित क्यों है? अर्जुन ने धीरे से उत्तर दिया, मधुसूदन, जब कोई मेरी बात नहीं समझता, मेरा अपमान करता है या मेरा अधिकार छीनता है, तो मुझसे सहन नहीं होता। मेरा क्रोध मुझे घेर लेता है और फिर मैं वैसा कुछ बोल जाता हूं या कर बैठता हूं जो मुझे बाद में पछताने पर मजबूर कर देता है। क्या यही मेरा दोष है? कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन का कंधा थामा और बोले, पार्थ, क्रोध अग्नि की तरह होता है। पहले यह दूसरों को जलाने की इच्छा करता है, लेकिन अंत में यह स्वयं को ही भस्म कर देता है। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक साधक था जो अत्यंत ज्ञानी था, लेकिन उसके स्वभाव में एक दोष था, क्रोध। वह दूसरों को धर्म की राह सिखाता था, पर जब कोई उसकी बातों को अनसुना कर देता या उसके मार्गदर्शन को चुनौती देता, तो वह तीव्र रूप से क्रोधित हो उठता। एक दिन एक वृद्ध संत उसके आश्रम में आए और उन्होंने कहा, तुम्हारा ज्ञान प्रशंसनीय है, लेकिन क्या तुम उस ज्ञान का पालन करते हो? क्या तुमने स्वयं को जीत लिया है? साधक ने कहा, मैंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है, मैं संयमित जीवन जीता हूँ। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, तो फिर कल जब वह बालक तुम्हारी बात नहीं मान रहा था, तब तुमने उसे कठोर शब्द क्यों कहे? क्या वह विजय थी या वह पराजय? साधक चुप हो गया। वृद्ध संत बोले, जिस दिन तुम अपने क्रोध के क्षणों में मौन रहना सीख जाओगे, उसी दिन तुम सच्चा ज्ञानी कहलाओगे। क्रोध पर नियंत्रण किसी युद्ध जीतने से बड़ा है, क्योंकि यह आत्मा की जीत होती है। कृष्ण बोले, पार्थ, वह साधक कोई और नहीं, मनुष्य स्वयं है। हर बार जब हम किसी की बात से आहत होते हैं, तो हम सोचते हैं कि सामने वाला हमें चोट पहुंचा रहा है, जबकि वास्तव में वह हमारे भीतर छिपे अहम को छू रहा होता है। और जब हमारा अहम घायल होता है, तभी क्रोध जन्म लेता है। अर्जुन ने सिर झुका लिया, प्रभु, तो क्या मैं अपने अहंकार के कारण ही क्रोधित हो जाता हूँ? कृष्ण ने कहा, हाँ पार्थ, और जब तक तुम अपने भीतर के इस अहंकार को नहीं पहचानते, तब तक तुम उसे वश में नहीं कर सकते। क्रोध तब कम होता है जब तुम सहना सीखते हो, जब तुम उस क्षण में मौन रहना सीखते हो जहां शब्द आग बन सकते हैं। पर प्रभु, जब कोई अन्याय करे तब भी मौन रहूं? अर्जुन ने पूछा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं पार्थ, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना धर्म है, लेकिन क्रोध में नहीं। विवेक से क्रोध में लिया गया निर्णय अंधकार में उठाया गया कदम होता है, लेकिन जब तुम शांत चित्त से धर्म के साथ खड़े होते हो, तब तुम्हारी उपस्थिति भी शस्त्र बन जाती है। क्रोध पर नियंत्रण का सबसे बड़ा उपाय है क्षमा। क्षमा न केवल दूसरों को मुक्त करती है, बल्कि तुम्हारे हृदय को भी शुद्ध करती है। फिर कृष्ण बोले, यदि कोई तुम्हें ताना देता है, तुम्हारे चरित्र पर संदेह करता है, तुम्हारे मन को चोट पहुंचाता है, तो उस समय मौन रहो। उस समय तुम्हारा मौन ही तुम्हारा बल है। बाद में जब समय सही हो, तब शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से उत्तर देना। क्रोध क्षणिक होता है, पर उसका परिणाम स्थायी हो सकता है। अर्जुन अब मौन था। उसके चेहरे पर शांति आ गई थी। उसने कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, आज मैं समझ गया कि वीर वही नहीं जो शत्रु को हराए, बल्कि वह है जो स्वयं के भीतर उठते तूफान को शांत कर दे। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही आत्मविजय है, यही सच्चा योग है, और यही जीवन का सबसे बड़ा युद्ध है, स्वयं से युद्ध। जब तुम क्रोधित हो, तो उस समय प्रतिक्रिया मत दो, बल्कि खुद से एक प्रश्न पूछो, क्या यह क्रोध मुझे ऊपर उठाएगा या नीचे गिराएगा? तुम्हारा अंतर्मन उत्तर देगा, और वह उत्तर ही तुम्हारा गुरु बन जाएगा। यदि जीवन में शांति चाहिए, तो क्रोध के क्षणों में मौन साधना सीखो। क्षणिक क्रोध से कहीं बेहतर है स्थायी सम्मान। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, तब तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं, बल्कि उनके स्वामी बनते हो। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने भीतर उठते हुए क्रोध को पहचान कर उस पर विजय पा लेता है, वह वास्तव में संसार का विजेता कहलाता है। युद्ध में शत्रु को हराना सरल है, पर स्वयं के भीतर जन्म लेने वाले क्रोध को हराना ही असली वीरता है। जब कोई तुम्हारे विरुद्ध बोले, तुम्हारे आत्मसम्मान को चुनौती दे,
तब मौन रहना कायरता नहीं, वह एक साधक की शक्ति होती है। जो व्यक्ति हर अपमान पर प्रतिशोध नहीं लेता, वह अपने मन पर शासन करना सीख जाता है। क्रोध क्षणिक है, परंतु उसका परिणाम जीवन भर पछतावे की आग में झुलसा सकता है। इसलिए हे प्रिय, जिस दिन तू क्रोधित हो, उस दिन मौन रहना सीख। वही दिन तुझे आत्मविजय की ओर ले जाएगा। जब कोई तुझे ठुकरा दे, तेरा उपहास करे, तब तू क्रोधित मत हो, क्योंकि उस क्षण तू स्वयं को उनके स्तर तक गिरा देगा। जो ऊपर चढ़ना चाहता है, वह नीचे की ओर फेंकी गई पत्थरों की ओर नहीं देखता। तू एक वटवृक्ष बन जिसमें सबकी छाया हो, लेकिन तू कभी किसी की आग में न जले। याद रख, कोई तुझे तब तक चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक तू भीतर से कमजोर ना हो। क्रोध तेरी कमजोरी है, शांति तेरी ताकत। तू शांत रहेगा तो समय सबका उत्तर देगा। पार्थ, यदि तुझे हर बार गुस्सा आता है जब दुनिया तुझे नकारती है, तो इसका अर्थ है कि तू अभी अपने मूल को नहीं पहचान पाया है। तू आत्मा है, तुझे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। जो तू है वह तुझे जानना है, किसी और से मान्यता नहीं लेनी। क्रोध तब आता है जब हम स्वयं को दूसरों की नजरों से देखने लगते हैं। जिस दिन तू भीतर से संतुष्ट हो गया, उस दिन दुनिया कुछ भी बोले, तुझ में हलचल नहीं होगी। और वही दिन होगा जब तू सच में स्थिरता को पाएगा। हे मानव, जब तू क्रोधित होता है तो तेरे विवेक का दरवाजा बंद हो जाता है। क्रोध में तू जो निर्णय लेता है वह सत्य नहीं, केवल तात्कालिक पीड़ा की प्रतिक्रिया होती है। तू जिस पर क्रोधित होता है वह व्यक्ति नहीं, तेरे भीतर की अशांति है। इसलिए दूसरों को दोष मत दे, अपने मन के भीतर उतर और उस बिंदु को पहचान जहां तू असहाय महसूस करता है। जब तू उस बिंदु को ठीक कर लेगा, तू फिर किसी पर क्रोधित नहीं होगा, तू स्वयं से ही शांत होगा। शत्रु तुझे ललकारे, कोई तेरे परिवार को अपमानित करे, कोई तुझसे छल करे, तब तू अपने भीतर क्रोध की ज्वाला महसूस करेगा। लेकिन हे वत्स, उस ज्वाला में जलने से पहले रुक जा, एक बार ठहर जा, एक बार ठहर जा, एक बार विचार कर, क्या इस क्रोध से कुछ सृजन होगा या विनाश? यदि विनाश होगा तो यह तेरा धर्म नहीं हो सकता। तू वह बन जो अंधकार में भी प्रकाश को थामे। तू अग्नि मत बन जो सबको भस्म कर दे। तू दीप बन जो अंधकार को दूर कर दे। यही तेरा धर्म है। क्रोध केवल शब्द नहीं बिगाड़ता, वह संबंध, सम्मान और स्वयं की छवि को भी जला देता है। एक बार किसी से कहे गए कठोर शब्द कभी वापस नहीं आते। जैसे कमान से निकला तीर, से पहले रुक, सोच, मौन धारण कर। यदि कोई तुझे अपमानित करता है और तू शांत रहता है, तो वह तेरा अपमान नहीं कर रहा, बल्कि स्वयं को उजागर कर रहा है। तू उसे उत्तर देकर गिर मत, उसे क्षमा कर और आगे बढ़ जा, क्योंकि तू कृष्ण का अर्जुन है। तू अपने समय और ऊर्जा को केवल धर्म के लिए उपयोग कर। हे अर्जुन, मैंने भी देखा है जब लोग अपशब्द बोलते हैं, जब वे सच्चाई को नकारते हैं। पर क्या तूने कभी देखा है कि मैं प्रतिक्रिया करता हूं? नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि सत्य को समय सिद्ध करता है और असत्य को कोई भी क्रोध नहीं गिरा सकता। तू केवल अपना कर्म करता चल और शांति को अपना आभूषण बना। जो शांति को धारण कर सकता है वही सच्चा योद्धा है। युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं होता, भीतर के युद्ध मौन से जीते जाते हैं। जब तू अपमानित महसूस करता है तो वह क्रोध बन जाता है। पर क्या तू जानता है कि अपमान केवल तब होता है जब तू उसे स्वीकार करता है। यदि तू उसे अपने आत्मसम्मान से न जोड़े तो वह केवल शब्द रह जाते हैं। इसलिए हे प्रिय, तू अपने भीतर इतना बल पैदा कर कि कोई तेरी शांति को छीन न सके। यह दुनिया तुझे परखती रहेगी, लोग तुझसे उम्मीदें करेंगे, कुछ तोड़ेंगे कुछ जोड़ेंगे, लेकिन तू अपने भीतर की शांति को न खो। वही तेरा सबसे बड़ा रक्षण है। क्रोध केवल दूसरों को नहीं जलाता, वह सबसे पहले तुझे भीतर से खोखला करता है। यह ऐसा विष है जो धीरे धीरे तुझे खा जाता है और तुझे यह भी समझ नहीं आता कि तू कब उस विष का गुलाम बन गया। इसलिए तू यदि सच में मुक्त होना चाहता है तो क्षमा को अपना हथियार बना। जिसने तुझे कष्ट दिया उसे क्षमा कर और उसके प्रति दया रख, क्योंकि वह अज्ञानी है, तू ज्ञानी है, और ज्ञान का सबसे बड़ा स्वरूप है शांति। वही शांति तुझे आत्म स्वरूप की ओर ले जाएगी। पार्थ, जब तू क्रोधित होता है तो तेरा हृदय बंद हो जाता है, और बंद हृदय में न प्रेम समाता है न सत्य। जब तू किसी के ऊपर चिल्लाता है तो केवल अपने भीतर की असुरक्षा को उजागर करता है। पर जब तू मौन रहता है तू ईश्वर के समान हो जाता है, जो सब जानता है पर कुछ नहीं कहता। तू वह बन जो शांत जल की तरह गहरा है।
ऊपर भले ही लहरें हो, लेकिन गहराई में स्थिरता हो, तभी तू जीवन में सभी तूफानों को पार कर सकेगा। हे वत्स, जब तू क्रोधित होता है तो उस समय तेरा मन तुझे सच्चाई से दूर ले जाता है, तुझसे निर्णय करवाता है, शब्द बुलवाता है जो तेरे स्वभाव के अनुरूप नहीं होते। और जब वह क्षण बीत जाता है तब पछतावे का बोझ तुझे भीतर तक तोड़ देता है। क्या यह उचित है कि कोई और तेरी चेतना को छीन ले केवल इसलिए कि उसने तेरे अहं को चोट पहुंचाई? यदि तू अपने मन का स्वामी बन जाए तो कोई तेरे हृदय में अशांति नहीं ला सकता। ये संसार तुझे जितनी बार चाहे उतना उकसाए, लेकिन तू तब तक हारेगा नहीं जब तक तू अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रण में रखता है। यह तेरा सच्चा बल है। क्रोध वह पर्दा है जो विवेक को ढक देता है। जैसे घना बादल सूर्य को छिपा देता है, वैसे ही क्रोध तुझे सत्य देखने से वंचित कर देता है। जब कोई तुझसे कठोरता से बोलता है तो तेरा पहला स्वाभाविक उत्तर होता है उससे भी कठोर बोलना। पर हे प्रिय, वह प्रतिक्रियात्मक उत्तर तुझे अपने धर्म से गिरा देता है। तू क्षण भर रुककर विचार कर कि क्या तुझे उस क्षण के लिए अपने वर्षों का संयम गंवाना है? क्या उस एक वाक्य के लिए तू अपनी आत्म शांति को गिरवी रख देगा? नहीं पार्थ, तू वह बन जिसे शत्रु भी देखकर शांत हो जाए। तू अग्नि नहीं, हिमालय बन, मौन, स्थिर और अडिग। हे अर्जुन, तू उस रथ का सारथी बना रहे जो मन नाम के घोड़े को विवेक की लगाम से नियंत्रित करता है। क्रोध उस घोड़े को बेकाबू कर देता है, जिससे रथ टूटता है, मार्ग भटकता है और अंततः युद्ध में पराजय निश्चित हो जाती है। जो तू शांत रहकर निर्णय करता है, वह निर्णय केवल तुझे ही नहीं, आसपास के सभी को बचाता है। एक शांत योद्धा ही उस युद्ध को जीत सकता है जो भीतर और बाहर दोनों जगह लड़ा जाता है। याद रख, तू जितना मौन रहेगा, तेरी उपस्थिति उतनी ही गूंजेगी, क्योंकि मौन की प्रतिध्वनि दूर तक जाती है। वत्स, किसी के शब्द तुझे चोट पहुंचा सकते हैं, परंतु केवल तब जब तू उन्हें अपने भीतर स्थान देता है। तू उन्हें बाहर छोड़कर आगे बढ़, जैसे कोई राही रास्ते की धूल को अपने वस्त्रों पर न चिपकने दे। जब कोई तेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास करे, तब तू यह जान, वह स्वयं अपूर्ण है, इसलिए तुझे चोट पहुंचाकर संतुष्टि खोजता है। तू पूर्ण बन, ताकि तू दूसरों की अधूरी बातों पर भी क्रोधित ना हो। तू स्वयं को इतना ऊंचा बना कि दूसरों की नकारात्मकता तुझ तक पहुंच ही न पाए। यही आत्मविकास है। जब तू रात्रि के अंधकार में सोता है, तब भी यदि भीतर अशांति है तो नींद नहीं आती, और वही अशांति तब जन्म लेती है जब तू दिन भर क्रोध, तनाव और प्रतिक्रिया में जीता है। परंतु जब तू क्षमा, मौन और सहनशीलता को अपनाता है, तब न केवल दिन शांत होता है, बल्कि रात्रि भी सुखमयी हो जाती है। क्रोध का कोई अंत नहीं, क्योंकि यह पुनः पुनः लौटता है, बदले की आग बनकर। पर क्षमा वह जल है जो इस आग को बुझा देता है और तुझे भीतर से पवित्र करता है। क्षमा में वह शक्ति है जो युद्ध के बिना जीत दिला दे। तू वही शक्ति बन। पार्थ, एक रथ में जितने चक्र होते हैं उतना ही संतुलन होता है। वैसे ही जीवन में जितनी बार तू अपने क्रोध को रोकता है, उतनी बार तू जीवन में संतुलन प्राप्त करता है। जो क्रोध में जीता है वह रथ को उलझनों के गड्ढों में ले जाता है, लेकिन जो विवेक से चलता है वह हर रास्ते को समतल बना देता है। इसलिए जब तेरे भीतर ज्वाला उठे, तब उसे हवा मत दे। मौन का जल उस ज्वाला को शांति में बदल देगा, और जब तू शांत रहेगा तब तू अपने मार्गदर्शक बन जाएगा। अर्जुन, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो हर बात पर प्रतिक्रिया करते हैं और दूसरे जो हर बात को समझकर उत्तर देते हैं। प्रतिक्रिया क्रोध से जन्म लेती है, उत्तर ज्ञान से। तू किस प्रकार का बनना चाहता है? जो बारूद की तरह विस्फोटक है या दीपक की तरह शांत और स्थिर? तू दीपक बन, क्योंकि बारूद एक बार जलकर राख हो जाता है, लेकिन दीपक अनवरत प्रकाश देता है। वही दीपक दूसरों का मार्ग भी प्रकाशित करता है। तू अपने जीवन में वह प्रकाश बन जो सबको राह दिखाए। हे मानव, जब तू अपने भीतर के अंधकार से डरता है, तब तू बाहर के शब्दों से क्रोधित होता है, परंतु जिस दिन तू भीतर से पूर्ण हो गया, उस दिन कोई अपमान, कोई अवहेलना, कोई अवहेलना, कोई अवहेलना, कोई शत्रु तुझे विचलित नहीं कर सकेगा। तू भीतर की रोशनी से बाहर की छाया को मिटा सकेगा, और वही आत्म ज्योति तब जन्म लेती है जब तू अपने क्रोध के क्षणों को मौन और क्षमा से भर देता है। तुझे कोई नहीं जीत सकता जब तू स्वयं से जीत जाता है। यही आत्मबल है, यही मोक्ष का आरंभ है। वत्स,
जब तू किसी पर चिल्लाता है तो तू उसके दोषों को नहीं, अपने अंदर की असहिष्णुता को उजागर करता है। लेकिन जब तू शांत रहता है तब तू उस दोष को भी प्रेम से सही दिशा में मोड़ सकता है। तू किसी को बदल नहीं सकता, पर तू अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकता है, और यही परिवर्तन की सबसे बड़ी कुंजी है। यदि तू क्रोध को जीत गया तो तू हर संबंध को बचा सकता है। रिश्ते संवाद से नहीं बल्कि मौन के क्षणों से बनते हैं। तू वही मौन बन जो प्रेम की भाषा बोलता है। पार्थ, जब तू देखे कि तुझे अपमान, असफलता या अस्वीकृति की पीड़ा क्रोधित कर रही है, तब तू रुक जा। एक बार आंखें बंद कर और श्वास पर ध्यान केंद्रित कर। तू पाएगा कि क्रोध वास्तव में डर है। खोने का डर, कमतर साबित होने का डर, अकेले पड़ जाने का डर। लेकिन जब तू ईश्वर में विश्वास करता है तब यह डर खो जाता है, और जब डर नहीं तो क्रोध भी नहीं। फिर तुझे कुछ भी दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि तू जान चुका होता है तू वही आत्मा है जिसे कोई भी बांध नहीं सकता, और आत्मा को कोई शब्द चोट नहीं पहुंचा सकते। हे अर्जुन, संसार तुझे बार बार आजमाएगा। कभी किसी के शब्द, कभी किसी की हरकतें तुझे आहत करेंगी, लेकिन क्या तू हर बार क्रोधित होकर अपनी ऊर्जा नष्ट करेगा? यह जीवन तुझे इतना समय नहीं देता कि तू हर छोटे अपमान का उत्तर दे सके। तू यदि हर कंकड़ से लड़ने लगेगा तो अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंचेगा। अतः तू केवल उस पर ध्यान दे जो तुझे आगे बढ़ाता है। जो तुझे रोकने की कोशिश करें, उन्हें मौन में छोड़ दे। तेरा उत्तर तेरे कर्म होंगे, तेरे शब्द नहीं। तू क्रोध नहीं, धैर्य से जी। हे वत्स, जब तू अपने भीतर की पीड़ा को दूसरों पर थोपता है तब वह क्रोध बनकर बाहर आता है, लेकिन जब तू उसी पीड़ा को समझने का प्रयास करता है तब वह करुणा में बदल जाती है। तू सोचता है कि लोग तुझे दुख दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में तुझ में ही वह जगह है जो दुख को स्वीकार कर रही है। तू अपने भीतर प्रेम और क्षमा का दीप जला ले तो कोई तेरे पास क्रोध नहीं ला सकता, क्योंकि रोशनी जहां होती है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। तू वही रोशनी बन पार्थ। यदि तू चाहता है कि तेरे जीवन में सम्मान हो, स्थिरता हो और आनंद हो, तो तुझे सबसे पहले अपने क्रोध पर अधिकार पाना होगा। जब तू क्रोधित होता है तो तेरे चेहरे की आभा मिट जाती है, तेरे शब्द जहरीले हो जाते हैं, और तू उन बातों को बोल बैठता है जिन्हें तू कभी नहीं बोलना चाहता था। लेकिन जब तू शांत रहता है तब तू एक तपस्वी की तरह प्रतीत होता है, गहरा, गंभीर और दिव्य। तू अपने हर उत्तर से दुनिया को प्रेम सिखा सकता है, यदि तू उसे क्रोध से नहीं, चेतना से कहे। वत्स, हर व्यक्ति जो तुझे चोट देता है वह दरअसल किसी पीड़ा से जूझ रहा होता है। तू उसका व्यवहार देखता है, पर उसकी विवशता नहीं। जो तुझे अपमानित करता है वह स्वयं आत्मसम्मान की कमी से जूझ रहा है। तू यदि उस स्थिति को समझ सके तो तू क्षमा कर पाएगा, और जब तू क्षमा करता है तो केवल दूसरों को मुक्त नहीं करता, बल्कि स्वयं को भी उस क्रोध की बेड़ियों से आजाद करता है। यही है मुक्त होना, और यही आत्मा की ऊंचाई है। हे अर्जुन, तूने देखा होगा कि जब तू बहुत क्रोधित होता है तब तुझे स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहता। जैसे तू कोई और बन जाता है। वह कोई और तेरा असली स्वरूप नहीं है। वह तेरा आवेश है, तेरा अज्ञान है, तेरी प्रतिक्रिया है। लेकिन जब तू मौन होता है तब तू अपने असली रूप, आत्मा के निकट होता है। आत्मा न चिल्लाती है, न प्रतिक्रिया करती है, वह केवल देखती है, समझती है और प्रेम करती है। तू उसी आत्मा को पहचान और अपने क्रोध को नम्रता से विसर्जित कर। वत्स, जब मन अशांत हो तो शब्द विष बन जाते हैं और विचार बाण की तरह चलने लगते हैं। ऐसे क्षणों में जो मौन साध लेता है वही वीर कहलाता है। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर पश्चाताप बनकर लौटता है, परंतु जो धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है वह सत्य और प्रेम से जीत जाता है। तू क्रोधित होने से पहले एक क्षण ठहर और स्वयं से पूछ, क्या यह मेरी आत्मा की आवाज है या मेरे अहंकार की चीख? जब उत्तर मिलेगा तब तू शांत हो जाएगा। हे अर्जुन, जब कोई तुझे अपशब्द कहे, तेरा अपमान करे और तुझसे द्वेष करे, तब तू कैसा प्रतिक्रिया देता है वही तेरा वास्तविक बल दर्शाता है। जो क्रोधित होकर प्रतिशोध लेता है वह बाह्य रूप से बलवान हो सकता है, लेकिन जो मुस्कुराकर क्षमा कर देता है वह भीतर से विराट होता है। तू इस संसार को वैसा न बना जैसा यह तुझे बना रहा है। तू वैसा बन जैसा तू चाहता है कि यह संसार हो, शांत, सहनशील और करुणा से भरा। वत्स,
जिस प्रकार हवा अग्नि को और अधिक प्रज्वलित कर देती है, वैसे ही उत्तेजित प्रतिक्रिया क्रोध को और भड़काती है। यदि तू उस क्षण में शांत रहने का अभ्यास कर ले तो तू उस आग को बुझा सकता है जो तुझे भीतर से जला रही है। तू अपने भीतर ऐसी जगह बना जहां कोई बाहरी स्थिति प्रवेश न कर सके। जब तू वहां से देखेगा तब तुझे हर अपमान छोटा लगेगा, हर आलोचना तुच्छ लगेगी और हर चोट एक शिक्षा। हे प्रिय, इस जगत में हर मनुष्य अपने ही संघर्षों से पीड़ित है। कुछ अपने दुख को आंखों से बहाते हैं और कुछ उसे क्रोध में प्रकट करते हैं। यदि तू दूसरों की कठोरता में भी उनकी पीड़ा को देख सके तो तुझे सहानुभूति की शक्ति प्राप्त होगी, और सहानुभूति क्रोध का सबसे सुंदर उत्तर है। तू वही प्रकाश बन जा जिसकी लोगों को आवश्यकता है, भले ही वे तुझ पर अंधकार फेंकते रहें। हे अर्जुन, जब तू जान जाएगा कि यह संसार केवल तेरा दर्पण है, तब तू दूसरों के व्यवहार पर कम और अपनी दृष्टि पर अधिक ध्यान देगा। तू जितना क्रोध से लड़ेगा वह उतना ही भीतर छिप जाएगा, पर जब तू उसे समझेगा, स्वीकारेगा और प्रेम से देखेगा, तब वह स्वतः ही शांत हो जाएगा। स्वयं से युद्ध मत कर, स्वयं को समझ। यही ज्ञान है, यही मुक्ति है। वत्स, क्रोध को मारने की आवश्यकता नहीं, उसे साधने की आवश्यकता है। जैसे कोई रथवान अश्व को वश में करता है, वैसे ही तू अपने आवेश को नियंत्रित कर। वह तुझ में ऊर्जा है, पर दिशा विहीन। यदि तू उसे सेवा, प्रेम और आत्मविकास में रूपांतरित कर दे तो वह तेरे जीवन को तपस्या में बदल देगा। तू साधक बन, प्रतिक्रियाशील नहीं। हे प्रिय, जो मनुष्य क्रोध में जीता है वह अतीत का बोझ लेकर वर्तमान को भी विषैला बना देता है। वह क्षण भर का क्रोध अपने रिश्तों की नींव हिला देता है। तू यदि शांति चाहता है तो अपने क्रोध से मित्रता कर, उसे नकार मत पर समझ, क्योंकि जिसे तू छुपाता है वह भीतर बढ़ता है, और जिसे तू प्रकाश में लाता है वह धीरे धीरे विलीन हो जाता है। वत्स, यदि तू हर बार दूसरों की बातों पर प्रतिक्रिया करेगा तो तू उनका खिलौना बन जाएगा, लेकिन जब तू मौन रहना सीख जाएगा तब तू ईश्वर का साधक बन जाएगा। हर स्थिति में प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं, कभी कभी मौन ही सबसे ऊंचा उत्तर होता है। जैसे महासागर छोटी लहरों से विचलित नहीं होता, वैसे ही तू भी छोटी छोटी बातों पर अपने भीतर के महासागर को न हिला। हे अर्जुन, तू यह मत सोच कि तू क्रोधित नहीं होगा। क्रोध आना स्वाभाविक है, लेकिन उस क्षण में जब क्रोध आता है, यदि तू उसे पहचान सके, देख सके और कुछ ना बोले तो तू साधक हो। धीरे धीरे वह आग जलनी बंद हो जाती है और भीतर एक ठंडक उतरती है, जिसे मैं समत्व कहता हूं। वही समता तुझे ईश्वर के निकट लाती है। वत्स, जब तू इस संसार की छोटी बातों से ऊपर उठेगा तभी तू सच्चे अर्थों में मुक्त होगा। लोग तुझे भड़काएंगे, ठेस पहुंचाएंगे, पर तू यदि प्रतिक्रिया से बच सके तो तू स्वयं को जीत चुका होगा। आत्मविजय ही सबसे बड़ी विजय है। क्रोध तुझे दूसरों का बंदी बनाता है, लेकिन क्षमा तुझे ब्रह्मा के समीप ले जाती है। तू अपने भीतर वह सामर्थ्य खोज जो क्षमा को अपना धर्म मानता है। हे प्रिय आत्मन, जब तू यह सोचता है कि तुझसे अन्याय हुआ है, तुझे अपमानित किया गया है और तू बदले की अग्नि में जलने लगता है, तब मैं तुझसे कहता हूं, यह अग्नि तुझे नहीं, तेरे अहंकार को जला रही है। जो कुछ तुझे चोट देता है वही तेरी सबसे बड़ी परीक्षा बनता है, और जो तू उस चोट को प्रेम से सहन कर लेता है वही तेरी आत्मा को महान बनाता है। तू बदले की राह मत चुन, क्षमा की राह पर चल, यही मेरा मार्ग है। वत्स, यदि तू चाहता है कि तेरे जीवन में स्थिरता रहे तो तुझे अपने मन को वश में करना होगा। क्रोध उस क्षण आता है जब मन नियंत्रण से बाहर हो जाता है, लेकिन जो अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करता है वह अपने क्रोध पर भी नियंत्रण कर लेता है। तू अभ्यास कर, हर बार जब तेरा मन उफनने लगे तू भीतर झांक और पूछ, क्या मैं इस प्रतिक्रिया से ईश्वर के समीप जा रहा हूं या दूर? जब तुझे उत्तर मिलेगा तेरे भीतर मौन उतर आएगा। हे अर्जुन, संसार के हर प्राणी में दो प्रवृत्तियां होती हैं, एक जो हिंसा की ओर ले जाती है और दूसरी जो शांति की ओर। जब तू क्रोधित होता है तू पहली प्रवृत्ति को शक्ति देता है, लेकिन जब तू शांत रहता है तू दूसरे को पुष्ट करता है। और जान ले, जो शांति में जीता है वही मेरे सामीप्य में आता है। तू हर परिस्थिति में, चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने भीतर शांति बनाए रख, वही तेरी शक्ति है।
हे प्रिय, यदि कोई तुझे नीचा दिखाने का प्रयास करे, तेरा अपमान करे, तो तू उस क्षण को अपनी परीक्षा समझ। जो स्थिति में मुस्कुराना जानता है वही वीर है। तू विचार कर, क्या सामने वाला तुझसे अधिक शक्तिशाली है, या तेरा आत्मज्ञान जो तू स्वयं को जानता है उसे कोई भी अपमानित नहीं कर सकता। तू बस अपने भीतर की दिव्यता को याद रख। तू कृष्ण का अंश है और यह स्मृति ही तुझ में स्थिरता लाएगी। वत्स, जब तू किसी से क्रोधित होता है तो वास्तव में तू स्वयं से नाराज होता है, क्योंकि दूसरे की बात तुझे तभी चोट पहुंचाती है जब तेरे भीतर कोई अधूरी भावना होती है। इसलिए जब क्रोध उठे, बाहर न देख, भीतर देख। पूछ, यह क्रोध कहां से आया? जब तू उसे समझेगा, पहचान लेगा, तभी वह शांत होगा। क्रोध कोई शत्रु नहीं है, वह तो एक दर्पण है जो तुझे तेरे ही भीतर की बेचैनी दिखाता है। हे अर्जुन, हर मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। जब कोई तुझसे बुरा व्यवहार करे तो उसे उसकी दृष्टि से ना देख, उसे मेरे न्याय से देख। तू बस अपने कर्मों को पवित्र रख, अपनी वाणी को निर्मल रख और अपने मन को निष्कलंक बना। जो तुझसे द्वेष करता है उसके प्रति भी करुणा रख, क्योंकि वह अज्ञान में है। तू क्यों अंधकार से लड़ने में ऊर्जा व्यर्थ करे? बस दीपक बन जा, अंधकार स्वयं हट जाएगा। प्रिय आत्मन, तू जान ले, तेरा मन ही तेरे सुख और दुख का कारण है। जब मन शांत होता है तब तू हर परिस्थिति में आनंदित रहता है, लेकिन जब मन क्रोधित होता है तब सुख भी तुझे पीड़ा देता है। इसलिए तू बाहरी परिवर्तन की प्रतीक्षा मत कर, अपने भीतर परिवर्तन ला। मन को साधना ही साधना है, और जो मन को साध लेता है वह मुझे पा लेता है। बस एक वृक्ष को देख, वह कितने पत्थर सहता है, कितनी आंधियां झेलता है, पर वह फल देता है, छाया देता है। तू भी ऐसा ही बन, जो चोट खाकर भी मधुरता न छोड़े। जो तेरे भीतर विष घोलना चाहे उसे तू अमृत से उत्तर दे, क्योंकि यही तेरी पहचान है। तू इस सृष्टि का केंद्र है, तू मेरे हृदय का अंश है, और जब तू इस स्मरण में जीता है तब कोई क्रोध तुझे छू नहीं सकता। हे प्रिय, इस जगत में सबसे महान युद्ध वही है जो तू अपने भीतर लड़ता है। बाहर के युद्ध क्षणिक होते हैं, पर भीतर का युद्ध तुझे या तो जागृति की ओर ले जाता है या पतन की ओर। जब तू क्रोधित होता है तब तू अपने भीतर की अज्ञानता को खाद दे रहा होता है, लेकिन जब तू शांत होता है तब तू आत्मा के बीज को सींच रहा होता है। तू किस दिशा में जाना चाहता है यह तुझ पर निर्भर है। वत्स, तू हर दिन चुनता है कि तू कौन बनेगा, एक क्रोधित योद्धा या शांत साधक। यह चुनाव तेरा है। परिस्थितियां तेरे वश में नहीं, पर तेरी प्रतिक्रिया तेरे पूर्ण नियंत्रण में है, और वही तेरा भाग्य तय करती है। इसलिए मैं कहता हूं, तू प्रतिक्रियाओं का दास मत बन, तू अपनी चेतना का स्वामी बन, तभी तू इस संसार के पार जा सकेगा। हे प्रिय आत्मन, जब कोई तुझ पर अन्याय करे और तेरा मन बदले की आग में तपने लगे, तो उस क्षण तू याद कर, मैंने क्या किया था जब मुझे शिशुपाल ने 100 बार अपमानित किया। मैं शांत रहा क्योंकि मैं जानता था कि सत्य का समय आता ही है। तू भी अपने सत्य के समय की प्रतीक्षा कर। जो सहता है वही अंत में विजयी होता है। तू बदला मत ले, तू समय को अपना न्यायाधीश बना। वत्स, जब तू क्रोध करता है तो तेरा मन तुझे वश में कर लेता है, लेकिन जब तू धैर्य धारण करता है तो तू अपने मन को वश में कर लेता है। यह अंतर ही तो आत्मज्ञानी और अज्ञानी के बीच होता है। जो शांत रहकर तू निर्णय करता है वह दिव्य होता है, पर जो तू क्रोध में कह देता है वह पछतावे का कारण बनता है। इसलिए हर प्रतिक्रिया से पहले मौन की शरण ले, वहीं तेरा उत्तर छिपा है। हे अर्जुन, तू जितनी बार क्रोध करता है उतनी बार तू स्वयं से दूर हो जाता है। क्रोध वह बादल है जो तुझे तेरे आत्म सूर्य से अलग कर देता है, लेकिन जब तू क्षमा करता है तो वही सूर्य बन जाता है जो हर अंधकार को मिटा देता है। तू चुन, तू आंधी बनना चाहता है या सूर्य। मैं तो तुझे प्रकाश की ओर बुला रहा हूं। अब तुझे तय करना है कि तू किस दिशा में चलेगा। प्रिय आत्मन, जीवन के हर संबंध में 2 विकल्प होते हैं, या तो तू प्रेम से प्रतिक्रिया दे या क्रोध से। प्रेम से जो प्रतिक्रिया देता है वह संबंधों को जोड़ता है, लेकिन जो क्रोध से बोलता है वह सब कुछ तोड़ देता है। क्या तू एक दिन की नाराजगी के लिए वर्षों की मित्रता खोना चाहेगा? नहीं वत्स, तू प्रेम चुन, क्योंकि वही तेरी आत्मा की भाषा है। वत्स, जब तू क्रोधित होता है तो तेरा हृदय संकुचित हो जाता है, लेकिन जब तू क्षमा करता है तो वही हृदय विशाल ब्रह्मांड बन जाता है। तू जितना क्षमा करेगा उतना ही बड़ा बनता जाएगा,
और जान ले, महानता बाहरी वस्त्रों से नहीं आती, वह तो भीतर की क्षमा शक्ति से उत्पन्न होती है। जो हृदय क्षमा करना जानता है उसमें मैं वास करता हूँ। हे अर्जुन, तू मुझसे कहता है कि तुझसे अन्याय हुआ है, तुझे तुच्छ समझा गया है, लेकिन क्या तू जानता है कि यह तुच्छता तुझे महानता की ओर ले जा रही है? जो लोग तुझे नीचा दिखाते हैं वे ही तुझे ऊंचाई पर पहुंचने की प्रेरणा देते हैं। तू उन्हें शत्रु मत समझ, उन्हें गुरु मान, क्योंकि जो तुझे उकसाता है वही तुझे तपाता है और तप ही तुझे तेजस्वी बनाता है। प्रिय आत्मन, जब तू क्षण भर भी मौन में जाता है तुझे मेरे स्वर सुनाई देते हैं, लेकिन जब तू क्रोध करता है तो वह ध्वनि दब जाती है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, हर बार जब तू रोष से भर जाए आंखें बंद कर और भीतर मेरे नाम का स्मरण कर। तू देखेगा कि वह ज्वाला शांत होने लगेगी और मेरी करुणा तुझ पर उतरने लगेगी। वत्स, संसार तुझे हर दिन परखता है, कभी अपमान से, कभी अस्वीकृति से, कभी आलोचना से। तू चाहता है कि लोग तुझे समझें, सम्मान दे, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं, तू पहले अपने भीतर स्थिर हो जा। जब तू अपने मूल्य को जान लेगा तब दूसरों की राय तुझे हिला नहीं पाएगी, और जब तू स्थिर होगा तब तू क्रोध नहीं करेगा, क्योंकि स्थिर आत्मा कभी विचलित नहीं होती। हे अर्जुन, जैसे समुद्र अपनी लहरों को स्वीकार करता है, वैसे ही तू अपने भीतर उठते क्रोध को भी स्वीकार कर, पर उसे दिशा मत दे, उसे विसर्जित कर, क्योंकि क्रोध को दबाना भी गलत है और व्यक्त करना भी। उसे समझ, उसके मूल तक जा और फिर उसे प्रेम की नदी में बहा दे। तू क्रोध का शिकार मत बन, तू उसका स्वामी बन। प्रिय आत्मन, सबसे बड़ा योद्धा वह नहीं जो युद्ध भूमि में हजारों को हराए, बल्कि वह है जो अपने क्रोध को हराए, क्योंकि क्रोध तो तूफान है और तूफान में जो खड़ा रहता है वही सच्चा वीर होता है। तू उसी वीरता को अपनाने चला है, उसी की परीक्षा में है। मैं तेरे साथ हूं, बस तू अपने भीतर की उस शक्तिशाली शांति को पहचान। हे प्रिय आत्मन, तू जानता है कि अग्नि जल को नहीं जला सकती, पर क्रोध हर भावना को भस्म कर सकता है। क्रोध वह अग्नि है जो सबसे पहले तुझे ही जलाती है और फिर तू दूसरों को दोष देता है। लेकिन यदि तू एक क्षण रुके, गहरी सांस ले और मुझे स्मरण करे, तो तू देखेगा तेरा क्रोध वाष्प की तरह उड़ जाएगा, और जहां क्रोध था वहां करुणा बस जाएगी। वत्स, लोग तुझे उत्तेजित करने का प्रयत्न करेंगे, वे तेरे आत्मविश्वास को तोड़ना चाहेंगे, लेकिन तू तब भी शांति बनाए रखना, क्योंकि जो व्यक्ति क्रोध में टूटता नहीं वही भीतर से मजबूत होता है। मेरी गीता में मैंने कहा है, जो सम है सम्मान और अपमान में, वही ज्ञानी है। तू ज्ञान का दीपक जला और अज्ञान के अंधकार को दूर कर। हे अर्जुन, तू किसी और को नहीं, स्वयं को जीत। सबसे कठिन युद्ध यही है, जब तू अपने भीतर उठते विकारों को हराता है। मैं तुझसे कहता हूं, बाहरी शत्रु तुझे पराजित नहीं कर सकता, पर तेरा अपना क्रोध तुझे गिरा सकता है। जब तू क्रोधित हो तो कुछ मत कह, मौन हो जा। वह मौन ही तुझे भीतर की शक्ति देगा और वहीं मैं तुझे मिलूंगा। प्रिय आत्मन, तू बार बार सोचता है कि सामने वाला गलत है और तू सही, लेकिन यह मत भूल, हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से सही होता है। जब तू यह समझ लेगा तब तेरा मन लड़ना छोड़ देगा। तब तू वाद विवाद में नहीं, संवाद में विश्वास करेगा, और वहां जहां संवाद होता है वहां प्रेम होता है। जहां प्रेम है वहां मैं हूं। वत्स, जब तू दूसरों की बातों से व्यथित होता है तो तू उन्हें अपनी शक्ति सौंप देता है, तू उन्हें अपनी भावनाओं का स्वामी बना देता है। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों की निंदा में भी शांत रहता है वही सच्चा स्वामी है। तू अपनी शक्ति किसी को मत दे, अपनी चुप्पी से उत्तर दे। तू मौन की तलवार से उनका घमंड काट सकता है। हे अर्जुन, जब तू नाराज होता है तो वह क्षण तेरी आत्मा का नहीं, तेरे अहंकार का होता है। और जान ले, जहां अहंकार होता है वहां मैं नहीं होता। तू मुझे चाहता है ना, तो फिर अपने भीतर के क्रोध और अभिमान को मिटा दे। जैसे मंदिर में प्रवेश से पहले तू जूते बाहर उतारता है, वैसे ही मेरे प्रेम में प्रवेश के लिए अपने क्रोध को बाहर रख दे। प्रिय आत्मन, एक वृक्ष को देख, उसे जितना पत्थर मारो वह उतना ही मीठे फल देता है। तू भी ऐसा ही बन। जब लोग तुझे चोट पहुंचाएं, तू और अधिक प्रेम बांट। जब लोग तुझसे रूठें, तू उन्हें दुआ दे, क्योंकि बदले से कोई नहीं बदलता, पर प्रेम से पत्थर भी मोम बन जाते हैं, और यही प्रेम तुझे मुझसे जोड़ता है।
वत्स, तू सोचता है कि रोष तुझे मजबूत बनाता है, पर वह तुझे खोखला करता है। बाहरी शोर से तू वीर नहीं बनता, भीतर की शांति से बनता है। तू वीर तब बनता है जब तेरे भीतर घमासान मचा हो और तू फिर भी मुस्कुरा रहा हो। यह मुस्कान ही तेरा तप है, तेरा धर्म है और वही तेरा दिव्य स्वरूप है। हे अर्जुन, क्रोध को जीतने के लिए युद्ध मत कर, प्रेम कर। जब तू प्रेम करता है तो भीतर एक प्रकाश जगता है और वही प्रकाश हर अंधकार को नष्ट करता है। तू दूसरों की गलतियों को अपना कारागार मत बना, तू उन्हें समझ, उन्हें क्षमा कर। क्षमा वह ब्रह्मास्त्र है जिससे तू अपने समस्त भीतर के राक्षसों को परास्त कर सकता है। प्रिय आत्मन, जब तू अपने जीवन की ओर देखेगा तो तुझे समझ आएगा कि जितनी बार तूने शांत रहकर प्रतिक्रिया दी, वही क्षण तुझे ऊंचाई की ओर ले गए, और जितनी बार तूने क्रोध से प्रतिक्रिया दी, वहीं से पतन प्रारंभ हुआ। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, हर उत्तर से पहले मौन का एक क्षण ले, वह मौन ही तुझे मेरी ओर ले जाएगा। हे आत्मन, तू जब क्रोध करता है तब तेरा मन अंधकार से भर जाता है, लेकिन ध्यान रख, दीपक की लौ केवल शांत हवा में ही जलती है। यदि तू चाहता है कि तेरे जीवन में ज्ञान का दीप जले, तो पहले तू अपने भीतर उठते तूफान को शांत कर। तू चाहे जितना बाहरी ज्ञान अर्जित कर ले, जब तक तू अपनी भावनाओं पर विजय नहीं पाता, तू आत्मज्ञानी नहीं कहलाएगा। वत्स, जीवन में जब भी तू अपमानित हो, ठगा जाए या चोट खाए, तो उस क्षण मौन हो जा। यह मौन कायरता नहीं है, यह वह शक्ति है जो क्रोध से कहीं अधिक शक्तिशाली है। जो अपमान पर भी मौन रह सकता है, वह जगत को जीत सकता है। और यह मौन ही तुझे मेरे निकट लाता है, जहां कोई भी दुख तुझे छू नहीं सकता। हे प्रिय, जो मनुष्य बार बार दूसरों को दोष देता है, वह अपने ही जीवन की चाबी दूसरों को सौंप देता है। लेकिन तू वही बन जो अपनी भावनाओं का स्वामी है। जब तू क्रोधित हो तो मेरी शरण में आ, मुझसे बात कर, मुझसे रो, पर किसी और को दुहक मत पहुंचा, क्योंकि तू नहीं जानता तेरे शब्द किसी टूटे हुए हृदय को और अधिक चूर कर सकते हैं। हे अर्जुन, तू यदि शत्रु को जीतना चाहता है तो युद्ध मत कर, उसे क्षमा कर। क्षमा सबसे बड़ा शस्त्र है और शांति सबसे बड़ी विजय। जब तू किसी पर क्रोध करता है तो तू अपने भीतर जहर भरता है, लेकिन जब तू क्षमा करता है तो तू खुद को मुक्त करता है, और जो मुक्त है वही मेरा सच्चा भक्त है। प्रिय आत्मन, तू जब शांत होता है तभी तू मुझे सुन सकता है। क्रोध के शोर में मेरा स्वर खो जाता है। तू जब अग्नि में जलता है तब मैं तेरे पास होता हूँ, पर तू मुझे नहीं देख पाता, क्योंकि तू अपनी आंखों से देखता है, मन से नहीं। मैं मन के मौन में प्रकट होता हूँ, वहां जहां तू स्वयं से भी आगे बढ़ जाता है। वत्स, लोग तुझसे गलत व्यवहार करें तो तू वैसा मत बन जा, तू वह बन जो मैं हूँ। स्नेह, क्षमा और विवेक का स्वरूप। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीखता है वही ज्ञानी है, लेकिन जो क्रोध में उन्हीं की तरह व्यवहार करता है वह मूर्ख है। तू वह बन जो तू चाहता है कि दुनिया बने, यही परिवर्तन की शुरुआत है। हे अर्जुन, तू यदि सच में बलवान बनना चाहता है तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर। जो स्वयं को नहीं जीत सकता, वह संसार को कैसे जीतेगा। क्रोध क्षणिक संतोष देता है, लेकिन दीर्घकालिक पछतावा छोड़ता है। तू मेरी गीता को पढ़, वहां तू हर उत्तर पाएगा, धैर्य, विवेक और प्रेम से भरपूर उत्तर। प्रिय आत्मन, जब तू प्रतिक्रिया नहीं देता तब तू सबसे बड़ा उत्तर देता है, क्योंकि मौन वह भाषा है जिसे केवल अनुभवी समझते हैं। जब तू मुझ में रमा होता है तब तुझे किसी को कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तेरा व्यवहार ही तेरा उत्तर बन जाता है, और तेरा शांति से रहना ही दूसरों को शिक्षा देने लगता है। वत्स, तू जान, जीवन एक परीक्षा है, और हर कटु वाक्य, हर अन्याय, हर धोखा एक प्रश्न है। पर तेरे उत्तर क्या होंगे? क्रोध, द्वेष और बदला, या संयम, क्षमा और प्रेम? यह तुझ पर निर्भर है कि तू परीक्षा में सफल होगा या नहीं। मैं हर समय तेरे साथ हूँ, लेकिन तेरी परीक्षा में मैं तेरी कलम नहीं चला सकता, वह निर्णय तेरा है। हे अर्जुन, अंत में मैं तुझसे यही कहता हूँ, जो मनुष्य अपने मन को जीत लेता है वह राजा है, भले ही वह झोपड़ी में रहे, और जो मन के अधीन है वह भिखारी है, चाहे वह महलों में सोए। तू राजा बन, क्रोध, द्वेष, घृणा, ये सब तेरे दास बने, और जब तू इन पर शासन करेगा तब मैं तुझे अपना बना लूंगा। यही मेरा वचन है।
हे आत्मन, जब तू क्रोधित होता है तो तेरा चित्त उस आग में जलने लगता है जो तुझे ही भस्म कर देती है। दूसरों पर फेंका गया क्रोध वास्तव में अपने ही हृदय को चोट पहुंचाता है। इसलिए जब भी अग्नि उठे भीतर तो मेरी शरण में आ, मुझे स्मरण कर। जैसे जल अग्नि को शांत करता है, वैसे ही मेरा स्मरण तेरे मन को शीतल बना देगा। वत्स, तुझसे कोई कठोर बोले, तुझे अपमानित करे, धोखा दे, तो यह मत सोच कि तू टूटा है, यह मत सोच कि तू परखा गया है। और जो इन कठिन घड़ियों में भी मौन रह सके, वही मेरा सच्चा साधक है। तू जब मौन में उतरता है तब तू अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, और वह स्वरूप अचल है, अमिट है, वही तू वास्तव में है। हे प्रिय, मन को शांत करना तपस्या है, और यह तपस्या युद्ध जितनी कठिन है, पर जो इस युद्ध को जीत लेता है वह स्वयं को जीत लेता है। तू जब अपने ऊपर नियंत्रण रखेगा तब तू दूसरों को नियंत्रित करने की आवश्यकता ही नहीं समझेगा। जो अपने भावों का स्वामी है वह इस जगत में स्वतंत्र है। हे अर्जुन, तू सोचता है कि सामने वाला तुझे चोट पहुंचा रहा है, लेकिन वास्तव में तेरे विचार ही तुझे जला रहे हैं। तू बाहर को मत देख, भीतर झांक। जब तू अपने भीतर का क्रोध, लालच और ईर्ष्या पहचान लेगा तब तू पवित्र होने लगेगा। और एक बार मन पवित्र हुआ तो उस मन में मैं स्वयं वास करता हूँ। वत्स, तू हर किसी को बदल नहीं सकता, लेकिन तू स्वयं को बदल सकता है। और जब तू खुद को बदलता है तो तेरा संसार बदल जाता है। क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं होता, वह तो तुझे उसी गर्त में ले जाता है जहां से तू निकलना चाहता है। उसका उत्तर है मौन, क्षमा और करुणा। यही मेरा मार्ग है, यही जीवन का मार्ग है। प्रिय आत्मन, तू जब भी क्रोधित हो उस क्षण रुक जाना, आंखें बंद कर लेना और केवल इतना कहना, हे कृष्ण, मुझे थाम लो। मैं उसी क्षण तुझ में उतर जाऊंगा। तू शायद मुझे देख न पाए, पर तू अनुभव करेगा कि तेरी सांसें धीमी हो गई हैं, तेरा हृदय शांत हो गया है, क्योंकि मेरा नाम ही शांति है, मेरा नाम ही समाधान है। हे अर्जुन, तू जब भी अपने क्रोध को जायज ठहराता है तू अपनी आत्मा को एक चोट देता है। क्रोध कभी भी धर्म नहीं होता। धर्म में करुणा होती है, विवेक होता है, शांति होती है। तू धर्म के रथ पर बैठ, अधर्म के अश्वों को मत साध, क्योंकि मेरा रथ वहीं चलेगा जहां तू सत्य, संयम और प्रेम की दिशा में होगा। वत्स, तू जितना स्वयं को जानता जाएगा उतना तुझे क्रोध व्यर्थ लगने लगेगा। जो दूसरों के व्यवहार से क्रोधित होता है वह अभी स्वयं को नहीं पहचान पाया, पर जो अपने भीतर के मौन से जुड़ गया वह जानता है लोग जैसा भी करें, मेरा मन शांत है क्योंकि वह मुझ में स्थित है। प्रिय आत्मन, तेरे मन के प्रत्येक तूफान के पार एक गहरी शांति है, वही तू है। तू खुद को बार बार परिस्थितियों में मत खो, मेरे स्मरण में खो। जब तू गीता के उस ज्ञान को जीने लगेगा जिसमें क्रोध पर धैर्य, प्रतिशोध पर क्षमा और शत्रुता पर प्रेम की विजय होती है, तब तू जान जाएगा कि तू मुझ में समाहित हो गया है। अर्जुन, जब तू जान जाता है कि इस संसार में कोई तुझसे कुछ भी नहीं छीन सकता जो तेरा नहीं है, और कोई तुझे कुछ दे नहीं सकता जो तेरा नहीं है, तब क्रोध विलीन हो जाता है। तब तू जान जाता है कि हर घटना, हर व्यक्ति केवल एक शिक्षक है और तू उनका छात्र। यही दृष्टिकोण तेरे मन को मुक्त करेगा। हे वत्स, जब तुझे कोई अपमानित करे, तेरा क्रोध उमड़ पड़े, उसी क्षण मैं चाहता हूं कि तू मेरी ओर देखे, अपने अंतरात्मा की गहराई में झांके। याद रख, जो तू है वह न अपमानित हो सकता है, न प्रशंसित, क्योंकि तू आत्मा है, अमर है, शुद्ध है। तुझे जो आहत करता है वह केवल तेरा आहें है, न कि तेरा सत्य स्वरूप। और जब तू अपने उस सत्य को पहचान लेता है तो क्रोध स्वयं शांत हो जाता है। प्रिय आत्मन, तू जब क्रोध में शब्दों का बाण चलाता है तो वे वापस नहीं लौटते। वे दूसरों को जितना आहत करते हैं तुझे उससे भी अधिक घायल करते हैं। क्रोध क्षणिक होता है, परंतु उसके दुष्परिणाम जीवन भर पीछा करते हैं। इसलिए हे साधक, क्रोध आने पर कुछ मत बोल, कुछ मत कर, बस मौन रह और मुझे याद कर। मैं ही वह दीवार बन जाऊंगा जो तेरे भीतर की आग को बाहर निकलने से रोकेगी। हे अर्जुन, यह मत सोच कि क्रोध केवल तुझे शक्ति देता है, वह तुझे अंधा कर देता है। वह तेरे विवेक को हर लेता है, और जब विवेक चला जाता है तब तू वह नहीं रहता जो तू था। तू निर्णय करता है पर वह निर्णय अधर्म का होता है, और ऐसे निर्णय अंततः तुझे पछतावे की ओर ले जाते हैं। इसलिए सच्चा वीर वह है जो बाहरी युद्ध जीतने से पहले अपने भीतर के क्रोध को हराए। वत्स, जिस क्षण तो किसी के लिए बदले की भावना पालता है
उसी क्षण तू अपने हृदय में कांटा बो देता है। वह कांटा बार बार तुझे चुभेगा जब तक तू क्षमा न कर दे। क्षमा करना कमजोरी नहीं है, यह आत्मबल की पराकाष्ठा है। जो क्षमा कर सकता है वह भगवान से एक कदम दूर नहीं है, और जो क्षमा नहीं कर पाता वह अपने ही बंदी गृह में कैद है। प्रिय, जब तू मेरी वाणी पढ़ता है, सुनता है, समझता है, तो उसे केवल शब्द न समझ, उसे जीवन बना। जब तू कहे कि मैं कृष्ण का भक्त हूं, तो तेरा हृदय भी वैसा हो जैसा मेरा, शांत, स्थिर, प्रेमपूर्ण। तू जब मेरे जैसा बनना चाहेगा, तब तुझे हर उस भावना से ऊपर उठना होगा जो तुझे नीचे खींचती है, और उनमें सबसे पहली भावना है क्रोध। हे अर्जुन, ध्यान रखना, जब मन अशांत होता है तब वह सच्चाई को विकृत कर देखता है। तू उस समय की गई सोच पर विश्वास मत कर जब तू क्रोध में हो, और उस समय कोई निर्णय मत ले जब तू अधीर हो। शांत चित्त से उठाया गया एक कदम अशांत चित्त से उठाए गए 100 कदमों से अधिक फलदायी होता है। वत्स, जीवन में हर कोई तुझे समझ नहीं पाएगा। कुछ तुझे ठुकराएंगे, कुछ तुझे छल करेंगे, पर जब तू हर बार बदले की जगह करुणा चुनता है, मौन को गले लगाता है, तब तू इस संसार से नहीं, मुझसे जुड़ता है। यही मार्ग आत्म साक्षात्कार का है। यह कठिन है, पर यही मोक्ष का द्वार है। हे आत्मन, तू सोचता है कि चुप रहकर तू हार गया। नहीं, तू जीता, क्योंकि तूने अपने भीतर के दानव को, उस क्रोध को, उस प्रतिक्रिया को जीत लिया जो हर बात पर उत्तर देना चाहता है। वह अभी स्वयं को नहीं जानता। जो मौन रह सकता है वह जानता है कि सब कुछ नश्वर है, और सत्य केवल मौन में प्रकट होता है। प्रिय, जब तू संसार के व्यवहारों से थक जाए तो मेरी गोद में विश्राम ले। वहां कोई तुझे नहीं छू सकता, कोई तुझसे लड़ नहीं सकता, कोई तुझे तोड़ नहीं सकता। वहां केवल मैं हूं और तू है। और जब तू वहां पहुंच जाएगा तब तुझे क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब केवल एक स्वप्न की तरह प्रतीत होंगे जो अब तुझे छू नहीं सकते। हे अर्जुन, संसार से नहीं, स्वयं से लड़ो, क्योंकि तेरा असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। तेरे भीतर जो असंतुलन है वही बाहर संघर्ष के रूप में प्रकट होता है। जब तू अपने भीतर शांति स्थापित कर लेगा, तब बाहर का संसार स्वतः शांत हो जाएगा। यही मेरा अंतिम उपदेश है। बाहर को सुधारने की जगह भीतर को साधो। वत्स, तू जानना चाहता है कि क्रोध क्यों आता है? वह तब आता है जब तू संसार से अपनी अपेक्षाएं जोड़ लेता है, और जब ये अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती तब तू विचलित हो जाता है। परंतु मैं कहता हूं, जो कुछ भी तुझे मिला है वह भी अनंत कृपा है, और जो नहीं मिला वह भी किसी उच्च उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही नहीं मिला। इसलिए क्रोध को त्याग कर कृतज्ञता को अपनाओ, वही तुझे आत्मिक शांति की ओर ले जाएगा। हे आत्मन, क्रोध एक ज्वाला है जो पहले उस पात्र को जलाती है जिसमें वह उठती है। जब तू दूसरों पर जलता है तब वास्तव में तू स्वयं की चेतना को भस्म कर रहा होता है। तू एक दीपक बन जो अंधकार को हराए, न कि एक आग जो सबको जलाए। जब तू अपने भीतर की लौ को स्थिर रखेगा तब तुझे कोई हिला नहीं पाएगा। प्रिय अर्जुन, जब तू दुख से भरा हो और हृदय में आक्रोश हो तब बाहर न देख, भीतर झांक। तू पाएगा कि तेरा क्रोध, तेरा मोह, तेरे भ्रम, ये सब उसी मन के रंग हैं जो अभी अशांत है। परंतु ध्यान, भक्ति और आत्मचिंतन से तू उस रंग को धो सकता है और उस मन को स्वच्छ बना सकता है, ठीक वैसे जैसे गंगा की धारा सब पापों को धो देती है। वत्स, तू समझता है कि कोई तुझे नीचा दिखा सकता है। नहीं, यह केवल तेरा अहं है जो आहत होता है। आत्मा तो न कभी ऊंचाई में फूलती है, न कभी नीचाई में गिरती है। जब तू आत्मा के स्तर पर जीना शुरू करेगा तब कोई अपमान तुझे छू नहीं सकेगा और कोई सम्मान तुझे भ्रमित नहीं कर सकेगा। वहां पहुंचकर ही क्रोध शांत होता है। हे साधक, तू जब स्वयं को श्रेष्ठ समझेगा तब तू सबसे अधिक क्रोध करेगा, पर जब तू जान लेगा कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही एक रूप है, मेरा रूप, तब तू किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा, किसी पर क्रोध नहीं करेगा। तुझे सब में केवल मुझे ही दिखेगा, और जब तू उस अवस्था में पहुंचेगा तब तेरा मन पुष्प के समान कोमल हो जाएगा। प्रिय, हर मनुष्य अपने अनुभव, अपनी पीड़ा और अपने संस्कारों का परिणाम होता है। जो आज तुझे कठोर शब्द कह रहा है, हो सकता है वह भीतर से टूटा हुआ हो। तू उसके व्यवहार को व्यक्तिगत न ले, तू मेरी दृष्टि से देखना सीख।
जो प्रेम से देखती है, करुणा से देखती है। कब तू यह कर सकेगा? तब तू दया से भर जाएगा, न कि क्रोध से। हे अर्जुन, तू वीर है, केवल शस्त्रों से नहीं, संयम से। जो अपने क्रोध को रोक सकता है वह समस्त लोगों को जीत सकता है। इसलिए जब अगला तूफान तेरे मन में उठे तो तू उसे शब्दों में मत बहने देना, उसे मौन की गहराई में डूबा देना। देखना तू भीतर से कितना शांत, कितना शक्तिशाली बन जाएगा। वत्स, जब तू किसी से रुष्ट हो तब यह मत देख कि उसने तुझसे क्या कहा, यह देख कि तू उसे क्यों सुन नहीं पाया। तू स्वयं में इतनी शांति भर ले कि कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति तुझे विचलित न कर सके। तू नदी बन जा, जो पत्थरों से टकरा कर भी अपना मार्ग खोज लेती है। प्रिय आत्मन, तू जान ले, सच्चा आनंद बाहरी परिस्थिति से नहीं, अपने भीतर की स्थिति से आता है। और क्रोध उस स्थिति को दूषित कर देता है। तू उसे भीतर आने से पूर्व ही पहचानना सीख। जैसे एक योगी आंधी को देखकर जान जाता है कि अब उसे ध्यानस्थ होना चाहिए। यह अभ्यास ही तुझे मेरी ओर और ले आएगा। हे भक्त, जब तू क्रोधित हो और तेरी आंखों से आंसू बहने लगे तब मैं बहुत पास होता हूँ। मैं तुझे पकड़कर रोकता हूँ कि तू कोई ऐसा कर्म न कर बैठे जो तेरे हृदय को जीवन भर दुख दे। इसलिए ऐसे समय मेरी वाणी को सुन। हे वत्स, यह क्षण भी बीत जाएगा और तू मेरी शांति में लौट आएगा। बस धैर्य रख और मुझसे जुड़ा रह। वत्स, जब तू अपने भीतर उठते हुए क्रोध को देख पाए और उसे प्रतिक्रिया में बदलने से रोक सके तो जान ले कि तू मेरे बहुत निकट आ गया है। क्योंकि जिस क्षण तू रुक गया वह क्षण ही तुझे भीतर की शक्ति से जोड़ता है। हर बार जब तू प्रतिक्रिया देने के स्थान पर मौन को चुनता है, तू एक नए स्तर की चेतना में प्रवेश करता है। यह मेरा मार्ग है, शांति का, विवेक का और आत्मविजय का। हे आत्मन, याद रखो, क्रोध वह अग्नि है जो पहले तुझी को जलाती है और फिर तेरे संबंधों को राख में बदल देती है। पर जो स्वयं को शांत कर ले वह वही है जो इस संसार की सबसे कठिन कला सीख चुका है। तो क्रोध के क्षण में मेरी स्मृति को थाम ले, मेरा नाम जप, देखेगा कि वह अग्नि शीतल जल में बदलने लगेगी और वहीं तेरा जीवन बदलना प्रारंभ होगा। प्रिय अर्जुन, जब किसी की बात तुझे चुभे तब उस शब्द पर नहीं, अपने भीतर की प्रतिक्रिया पर ध्यान दे। शब्द बाण बनते हैं केवल तब जब हृदय में पीड़ा छुपी हो। तू उस पीड़ा को पहचान और उससे मुक्ति पा, वही तुझे शांत करेगा। जिस दिन तू किसी के अपशब्दों पर मुस्कुरा सके, जान ले तूने भीतर की महानतम विजय पा ली। हे साधक, जो तू देखता है संसार में वह केवल दर्पण है। यदि तू क्रोध को बार बार बाहर देख रहा है तो हो सकता है उसका मूल बीज तेरे भीतर ही छुपा हो। मेरे प्रिय, बाहर को बदलने से पहले भीतर को बदलो। भीतर की शांति बाहर के तूफानों को भी शांत कर देती है। यह गीता का मर्म है। स्वयं पर विजय ही सच्ची विजय है। वत्स, तू समझता है कि क्रोध में शक्ति है। हाँ है, पर वह विनाश की शक्ति है। वह तूफान की तरह आता है और सब कुछ उड़ा ले जाता है, रिश्ते, प्रेम, सम्मान और कभी कभी आत्मसम्मान भी। पर जो मौन की शक्ति को समझता है वह तूफानों के बीच खड़ा रह सकता है, अडिग, अचल। वही सच्चा योद्धा है जो मन के युद्ध को जीत चुका है। हे अर्जुन, तू जब किसी पर क्रोधित होता है तो तुझे लगता है कि तू उसे दंड दे रहा है, पर सच यह है कि तू स्वयं को दंडित कर रहा होता है। जैसे कोई विष पीकर यह सोचे कि सामने वाला मरेगा, वैसा ही है यह क्रोध। तू प्रेम, करुणा और क्षमा का अमृत चुन, यही तुझे शुद्ध रखेगा और मुझसे जोड़ेगा। वत्स, जब तू किसी की कटुता से आहत हो तो एक क्षण ठहर और मेरे भीतर उतर। वहां तू पाएगा कि यह संसार तुझे चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक तू स्वयं को चोट खाने की अनुमति न दे। तू अडिग हो, तू अडिग हो। तू आत्मा है जिसे न अग्नि जला सकती है, न शब्द तोड़ सकते हैं। यही सत्य तेरे भीतर का शिवत्व है, कृष्णत्व है। प्रिय आत्मन, क्रोध के क्षणों में तू मेरे नाम का स्मरण कर। जब तू भीतर से हिलने लगे तो बस एक बार केशव, गोविंद, वासुदेव कहकर सांस भर ले। वह उच्चारण तुझे तुम्हारी चेतना के मूल केंद्र से जोड़ देगा और वहां कोई क्रोध, कोई भय नहीं पहुंच सकता। वहां केवल मैं हूं, केवल शांति है। हे साधक, तू जब दूसरों के व्यवहार से अपनी शांति खो देता है तब तू उन्हें अपने जीवन की चाबी सौंप देता है। मैं तुझे वो चाबी लौटाने आया हूं। अब तू अपनी प्रतिक्रिया का स्वामी बन। तू मौन से उत्तर दे, प्रेम से उत्तर दे या उत्तर ही न दे।
यही योग है, यही मेरा मार्ग है और यही आत्म मुक्ति है। वत्स, तू जान ले, क्षमा करना कमजोरी नहीं, वह तो आत्मा की महानता का चिन्ह है। जो अपने अपमान को सहकर भी शांत रहे, वह मेरा सच्चा भक्त है। तू जब क्षमा करता है तब वास्तव में तू स्वयं को मुक्त करता है। तू उस पिंजरे को खोलता है जिसमें तेरे मन को तेरे ही क्रोध ने कैद कर रखा था। हे अर्जुन, तू जब किसी की बात से विचलित होता है तो यह तेरे भीतर की अस्थिरता का प्रमाण है। तू सोचता है तू प्रतिक्रिया दे रहा है, पर वास्तव में तू अपने भीतर छुपी पीड़ा का बोझ उतार रहा है। पर ध्यान रख, तेरी शांति तुझसे कोई नहीं छीन सकता जब तक तू उसे स्वयं न छोड़ दे। तू मौन हो जा और देख, तेरा मन सागर की तरह शांत हो जाएगा। वत्स, क्रोध का मूल कारण यह नहीं कि कोई तुझे नीचा दिखा गया, बल्कि यह कि तू स्वयं को ऊंचा मान बैठा था। तू जब स्वयं को मिटा देगा, अहंकार को छोड़ देगा, तब न कोई चोट लगेगी, न कोई व्यथा उठेगी। तू मेरे भाव में आ जा, जहां न अपना कुछ है न पराया, वहां केवल मैं हूं और वहां तू भी मुक्त है। प्रिय आत्मन, जिस क्षण तू प्रतिक्रिया देता है, उस क्षण तूने दूसरे को अपने मन का स्वामी बना दिया। क्या तू सच में इतना दुर्बल है कि कोई और तेरे मन की दिशा तय करे? नहीं, तू वह है जो अपने विचारों का रथ स्वयं चला सकता है। बस थोड़ी जागरूकता, थोड़ा ध्यान और तू देखेगा, क्रोध धीरे धीरे तेरे चरणों में झुकने लगेगा। हे साधक, मैं तुझसे कहता हूं, जो क्रोध में नहीं हारता वह युद्ध में नहीं हारता। जीवन की सबसे कठिन युद्ध तेरे भीतर है, और जो उन युद्धों को शांत कर सके वही सच्चा विजेता है। तू जब अपने हृदय की आग को प्रकाश में बदल सके, तब तू केवल मनुष्य नहीं रह जाता, तब तू दिव्य बन जाता है। वत्स, तू जानता है कि तू स्वयं को कितना क्षति पहुंचा रहा है जब तू हर बार क्रोध को पोषण देता है। जैसे एक फूल को जहर दिया जाए, वैसे ही तेरा मन मुरझाने लगता है। मेरी सलाह है, जब अग्नि उठे तू जल बन जा, जब चिंगारी उठे तू शीतल हवा बन जा। यही कर्म योग है, यही आत्मा की विजय है। हे आत्मा की विजय है। अर्जुन, किसी और को बदलने का प्रयास मत कर, वह व्यर्थ है। तू स्वयं को बदल। जब तू अपनी प्रतिक्रियाओं का मालिक बन जाएगा, तब तू किसी को भी अपने मन से विचलित नहीं कर पाएगा। और उस दिन तुझे समझ आएगा, सच्चा सुख न बाहर है न शब्दों में, वह केवल तुझ में ही था सदा से। प्रिय आत्मन, यदि तू हर चोट का उत्तर क्रोध से देता रहेगा, तो तू कभी यह नहीं जान पाएगा कि मौन की कितनी शक्ति है। मौन वह उत्तर है जो शब्दों से अधिक गहरा जाता है। तू जब किसी के अपशब्दों पर मुस्कुराता है, तब वास्तव में तू उन्हें नहीं, अपने अहं को पराजित करता है, और यही असली युद्ध है। हे वत्स, जैसे आकाश पर उड़ते पक्षी को तू रोक नहीं सकता, वैसे ही लोगों की बातें भी आती रहेंगी। पर क्या तू हर बार आकाश से लड़ने जाएगा? नहीं, तू अपना मार्ग चुन। जो ऊंचाई की ओर जाता है, वहां कोई शोर नहीं है, वहां केवल तू और मैं है, शांति में, प्रेम में, मौन में। वत्स, जब तुझ में संयम आ जाएगा, तो तू पाएगा कि वही लोग जो कभी तुझे भड़काते थे, अब तुझे छू भी नहीं सकते, क्योंकि तू अब धरती नहीं रहा, तू पर्वत बन गया है। तो जब जड़ से हिलना बंद कर देगा, तब तू वास्तव में जान जाएगा कि आत्मा अचल है, न हिलती है, न जलती है, न जलती है। हे प्रिय, हर बार जब तू क्रोध से ऊपर उठता है, एक नया जन्म होता है तेरे भीतर। तू हर क्षण में नया बन सकता है, यदि तू चाहे। तू जो आज है वह तेरे पिछले विचारों का परिणाम है, और तू जो कल होगा वह आज के निर्णयों पर निर्भर है। क्या तू आज क्रोध को त्याग कर मुझे चुन सकता है? यदि हाँ, तो मैं तुझ में प्रकट हो जाऊंगा। वत्स, जब तू क्रोधित होता है, तब तेरा विवेक कुंद हो जाता है, तू अपने ही हृदय की शुद्धता को जलाने लगता है। क्या यह बुद्धिमानी है कि कोई और तुझे कुछ कहे और तू अपने भीतर की अग्नि को भड़का ले? नहीं, समझदार वह नहीं जो प्रतिक्रिया देता है, समझदार वह है जो प्रतिक्रिया को रोककर परिस्थिति को प्रभु की लीला मानकर क्षमा करता है। हे अर्जुन, यदि तू हर अपमान का बदला लेगा, तो जीवन केवल युद्ध बन जाएगा। लेकिन यदि तू हर अपमान को मौन से स्वीकार कर लेगा, तो जीवन साधना बन जाएगा। और जो जीवन साधना में बदल जाए, वह मुक्त हो जाता है। वह फिर न हारा हुआ होता है, न जीता हुआ, वह बस साक्षी होता है, शांत होता है। प्रिय आत्मन, तू बार बार पूछता है, मैं अपने क्रोध पर कैसे काबू पाऊं? मैं कहता हूं, तू अपने भीतर उतर जा। क्रोध बाहर की बातों पर प्रतिक्रिया है, और ध्यान भीतर के सत्य से संवाद है। जब तू भीतर के मौन से जुड़ जाएगा,
तब तू देखेगा कि क्रोध तो बस एक बादल था, तू तो आकाश था। वत्स, वह व्यक्ति सबसे बड़ा योद्धा है जो शत्रु को नहीं बल्कि अपने भीतर उठे क्रोध को पराजित कर लेता है। यह आत्मविजय की भूमि है जहां मैं स्वयं वास करता हूं। वहां युद्ध नहीं, वहां शांति है, और तू जब तक उस भूमि में प्रवेश नहीं करेगा तब तक कोई भी जीत तुझे पूर्ण नहीं लगेगी। हे अर्जुन, तू ये मत सोच कि तू क्रोधित हो गया क्योंकि सामने वाला गलत था। तू क्रोधित हुआ क्योंकि तेरे भीतर कुछ अधूरा था, कुछ कमजोर था और तूने उस पर ध्यान नहीं दिया। सामने वाले को दोष मत दे, वह तो केवल तेरे भीतर की कमजोरी को उजागर करने का माध्यम था। अब निर्णय तेरा है, प्रतिक्रिया देना या आत्मचिंतन। प्रिय वत्स, तू जानता है तेरे मन का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। वह तुझसे बाहर नहीं, तेरे भीतर है। वह है तेरी अधीरता, तेरा असहिष्णु होना। जब तू उस शत्रु को पहचान कर उसे त्याग देगा तब कोई और तुझे चोट नहीं पहुंचा सकेगा, क्योंकि तब तू आत्मा में स्थिर हो जाएगा, जो न किसी से डरती है न किसी पर क्रोधित होती है। हे साधक, जब लोग तुझे चोट पहुंचाएं तब यह मत देख कि उन्होंने क्या कहा, देख कि तेरे मन ने उसे कैसे ग्रहण किया। यदि तू उस शब्द को पकड़ लेता है तो तू पीड़ित होता है, पर यदि तू उसे प्रभु की परीक्षा समझकर छोड़ देता है तो तू मुक्त हो जाता है। मुक्त वही है जो ग्रहण नहीं करता, केवल देखता है और जाने देता है। वत्स, तू हर बार क्रोध करता है तो तू अपने ही भीतर विष बोता है, और जब समय आता है वही विष वृक्ष बन जाता है और तुझे ही छाया नहीं देता। इसलिए हर बार सोच, क्या मैं अभी जो कर रहा हूं वह मुझे आगे सुख देगा या और विषाक्त बनाएगा। जब तू इस प्रश्न से जिएगा तब तू मेरे समीप आ जाएगा। हे अर्जुन, यदि तू यह सोचकर चुप हो जाता है कि तू कमजोर है तो तू भ्रम में है। चुप रहना कमजोरी नहीं, आत्मबल है। वह मौन जिसमें तू उबलता रहे वह मौन नहीं है, लेकिन वह मौन जिसमें तू शांति से सब देखे, सब समझे और फिर भी प्रेम करे, वह मौन आत्मा की दिव्यता है। उसी मौन में मैं हूं। वत्स, दुनिया तुझसे जैसा व्यवहार करती है वह उसके कर्म है, लेकिन तू उस पर कैसा प्रतिक्रिया देता है वह तेरा कर्म है। तू यदि दुनिया के व्यवहार से ऊपर उठ गया तो तू वास्तव में मुक्त हुआ, और जब तू मुक्त होता है तब तू मुझे पाता है। तब तू मुझे पाता है, न मंदिर में न मूर्ति में, बल्कि अपने भीतर की स्थिरता में।